अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन एंड रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि रैशनल फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं और पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं रैशनल फ्रैक्शंस को डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको रैशनल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है। बाद में हम पार्शियल फ्रैक्शन पे जाएंगे। तो रैशनल फ्रैक्शन सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। रैशनल फ्रैक्शन हम नाम से ही पता चल रहा है कि रैशनल नंबर्स की तरह है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल रैशनल नंबर्स की तरह है कि रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते थे जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे। मतलब वो नंबर्स जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकें वो क्या होते थे हमारे पास रैशनल नंबर्स। जैसे 2/7 था हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होते थे ये रैशनल नंबर्स। लेकिन यहाँ पर नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ जाता था तो क्या होता था, अनडिफाइंड हो जाता था हमारे पास जो वैल्यू है। तो इसलिए हम क्या कहते थे कि हम जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे उसको क्या कहते थे रैशनल नंबर्स। इसी तरह से हमारे पास है रैशनल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट कि जिन फ्रैक्शंस को हम क्या लिख सकें, मतलब जिन पॉलिनोमियल्स को हम लिख सकें p बाई क्यू की फॉर्म में, उनको क्या कह देते हैं हम रैशनल फ्रैक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, इफ p of x एंड q of x आर टू पॉलिनोमियल्स, अगर हमारे पास p of x और q of x दो पॉलिनोमियल्स हों, देन क्वोशिएंट p of x ओवर q of x इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। और q of x हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हम दो पॉलिनोमियल्स p of x और q of x को हम बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, क्वोशिएंट की फॉर्म में p of x ओवर q of x, तो हमारे पास क्या होगा ये रैशनल फ्रैक्शंस। और q of x जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब एक इक्वेशंस की फॉर्म में। जिस तरह कि अगर हमारे पास x की पावर कांस्टेंट और x की पावर हमारे पास डिक्रीज हो रही हो साथ में, पॉलिनोमियल्स का किस तरह से कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ आपको। पॉलिनोमियल्स जैसे हमारे पास होती थी, इसकी फॉर्म है cn x की पावर n प्लस cn माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस सो ऑन। मतलब एग्जांपल के तौर पर इसकी ये जनरल फॉर्म है कि हमारे पास यहाँ पर इसको अगर हम पुट करें c3x3 प्लस c2x2 प्लस cx प्लस c0x0, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1। असल में होता ये है कि हमारे पास ये कांस्टेंट है c, कांस्टेंट c है, तो हमारे पास कांस्टेंट जैसे 5 है, 5x की पावर 3 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर किसी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो और x की पावर डिक्रीज कर रही हो, तो ये हमारे पास क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। और लास्ट में हम x की पावर अगर 0 आ जाए तो वो क्या होती है 1। तो यहाँ पर भी कोई पॉलिनोमियल आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं 5 ही सारे पॉलिनोमियल्स रख लेता हूँ कांस्टेंट, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, क्योंकि x की 0 हमारे पास क्या होगा 1, तो यहाँ पर x5 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरह की फॉर्म में आते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल्स। तो हम देख सकते हैं कि जैसे 2x प्लस 1 हमारे पास है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस तरह से x भी एक पॉलिनोमियल है। इस तरह से हमारे पास नीचे भी पॉलिनोमियल्स हैं, x की पावर्स डिक्रीज होती जा रही है, जैसे x स्क्वायर x, इस तरह से। तो ये अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को फ्रैक्शंस की क्वोशिएंट की फॉर्म में p of x ओवर q of x की फॉर्म में लिख सकें, तो ये क्या होती है हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस। लेकिन यहाँ पर भी नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ जाता तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। जैसे हमारे पास हमने देखा था रैशनल नंबर्स के अंदर कि अगर 2 के नीचे जीरो आ जाता है तो वो इनफाइनाइट नंबर बन जाता है, मतलब हम उसको हासिल नहीं कर सकते। तो नीचे जीरो नहीं आना चाहिए कभी भी, इसलिए कहा जाता है कि q of x जीरो के इक्वल ना हो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका रैशनल फ्रैक्शंस का, कि जिन दो पॉलिनोमियल्स को हम p of x और q of x की फॉर्म में लिख सकें उनको क्या कहते हैं हम रैशनल फ्रैक्शंस। और q of x जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम ये किस, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स दे दी जहाँ पर x ओवर x के x माइनस 3x प्लस 2 आ गए। जैसे हम इसको, ये भी दो पॉलिनोमियल्स हैं हमारे पास, तो हम इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी 1 ओवर 1 भी हमारे पास क्या है अकेला कॉन्स्टेंट अगर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 0 होगी साथ में, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, वो नीचे ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है पॉलिनोमियल के साथ। तो ये था हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन। अब हम आ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर। पार्शियल फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन है हमारे पास।
पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को इस तरह से डिफाइन करता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। पार्शियल का मतलब है कि पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब कि हम किसी फ्रैक्शन को अगर किसी मतलब हमारे पास अगर कोई रैशनल फ्रैक्शन आ रही है जैसे, तो उसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। इसको कुछ इस तरह से समझाता हूँ, पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सिंपल से एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक 3 नंबर है हमारे पास 3। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 1 + 2, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 3 को पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 1 + 1 + 1, तो हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन आ जाए, जैसे हमने देखा था हमारे पास 3x + 2 ओवर x + 3 इंटू x + 2 आ रहा है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हम इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो वो किस तरह से हम करेंगे, इसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने को हम क्या कहेंगे, इस फ्रैक्शन के मतलब रैशनल फ्रैक्शन के पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे इसको हम लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, यहाँ पर ऊपर 2 आ जाए, 2 ओवर x + 3 प्लस 3 ओवर x + 2। ये मैंने 2 और 3 मैंने अपने से वैल्यूज लिखी हैं। ये हमारे पास जब हम इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर इनके आंसर आएंगे। कि अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो नीचे है x + 3 वो एक साथ में जाके लग जाता है, एक दूसरी तरफ हमारे पास x + 2 आ गया, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको बताया है। बाकी जो होता है हमारे पास इसको प्रॉपरली रिजोल्व किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर, कि हमारे पास फिर यहाँ पर वैल्यूज आती हैं कि यहाँ पर 2 आएगा या कुछ भी वैल्यूज, कौन सी वैल्यू आएगी x की। तो इसको अब हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। सो पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन यही है, द प्रोसेस ऑफ expressing a single rational fraction as the sum of 2 or more single rational fractions is called partial fraction। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, 3x डिवाइडेड बाय x - 1 x + 2। अब हम इसको मैंने जिस तरह से पहले बताया कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन। हमारे पास एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है, हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन है सिंगल। हमने इसको क्या करना है, एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को एज अ सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, मतलब सम के तौर पर लिखना है, एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस के तौर पर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x ओवर x - 1 ओवर x + 2 हमारे पास आ जाता है इक्वल 1 ओवर x - 1 प्लस 2 ओवर x + 2। तो ये हमारे पास हमने इसको सम के तौर पर लिख दिया 2 सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस के। ये एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है हमारे पास, ये एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है। तो इस तरह से किसी पॉलिनोमियल को इनकी फॉर्म में लिखने को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। और अब हम अगर अपने रैशनल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन को समराइज कर दें तो यही हमारे पास बनता है कि रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, अगर 2 पॉलिनोमियल्स को हम p of x और ओवर q of x की फॉर्म में लिखते हैं, p of x ओवर q of x, तो ये क्या था हमारे पास, रैशनल फ्रैक्शन। और रैशनल फ्रैक्शंस को आगे पार्ट्स में डिवाइड करते तो उनको हम क्या कहते थे, पार्शियल फ्रैक्शन। और रैशनल फ्रैक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करना हमारे पास क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। और p of x ओवर q of x की फॉर्म में लिखना वो हमारे पास क्या है, रैशनल फ्रैक्शन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस के टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं।
उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं या पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।